दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऐसा डिजाइन बनाने वाले हैं जो आपको प्रोफेशनली भी हेल्प कर सकता है और जो आपको पर्सनली भी हेल्प कर सकता है। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे एक प्रोफेशनल फ्रंट पेज डिजाइन कर सकते हैं। काफी इजी टर्म्स में या कह सकते हैं काफी इजी स्टेप्स में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे एक प्रोफेशनल फ्रंट पेज एमएस वर्ड के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। तो एज ए एमएस वर्ड यूजर आपको ये चीज तो आनी ही चाहिए। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही प्रोफेशनल डिजाइन बना के रखा हुआ है। हम लोगों ने इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं। हमने क्या किया है, हमने इसमें एक बॉर्डर लगाया हुआ है, कुछ एक डिजाइन लगाई हुई हैं, एक दो टेक्स्ट बॉक्स लगाए हुए हैं और इसमें वर्ड आर्ट के थ्रू ये हमने लिखा हुआ है ईसीसी एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस। तो ये कैसे होने वाला है, इसके लिए हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं। नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल एन। तो जैसे हम लोग कंट्रोल एन प्रेस करेंगे हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसका सबसे पहले आउटर पार्ट डिजाइन करेंगे और आउटर पार्ट डिजाइन करने के लिए हमें जाना होगा डिजाइन टैब के अंदर। यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले इसमें चले जाएंगे पेज बॉर्डर्स के अंदर। अब पेज बॉर्डर्स में आने के बाद आपको क्लिक करना है बॉक्स के अंदर। ठीक है, जब आप इस ऑप्शन में क्लिक कर दोगे आप देखोगे आपको काफी सारे यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेंगे। आप इनमें से कोई एक डिजाइन ले लो जो आपको एज ए बॉर्डर अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए। तो मुझे चाहिए ये वाला बॉर्डर, मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद अगर आपको इसका साइज या कलर कस्टमाइज करना होता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो कलर मुझे इसका रखना है ब्लू, तो मैंने इसका ये कलर रख लिया। उसके बाद अगर हमें साइज कस्टमाइज करना होगा तो यहाँ से हम साइज को ले लेंगे और इतना करने के बाद हमें कर देना है ओके। तो हमारे पेज में बॉर्डर डिजाइन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पेज के जो कॉर्नर साइड्स होते हैं वो डिजाइन करने हैं। तो उन्हें डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे पिक्चर्स और वो पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके हमारे सिस्टम में रखी हुई हैं। जैसे मैं चले जाता हूँ इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ आने के बाद हमें पिक्चर्स में चले जाना है और करना है दिस डिवाइस। दिस डिवाइस में आने के बाद यहाँ पे ये हमारे पिक्चर को लोड करेगा। डाउनलोड वाले फोल्डर्स के अंदर मेरे पास वो पिक्चर्स हैं जहाँ पे ये वाली पिक्चर है, बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको इस पिक्चर पे क्लिक करना है और कर लेना है इंसर्ट। अब देख सकते हैं मेरे पास वो पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है जो मैंने यहाँ पे आउटर साइड के लिए रखी हुई है। ठीक है, अब ये पिक्चर आपको कैसे मिलेगी, आपको सिंपली गूगल में जाके लिखना है बॉर्डर डिजाइन्स। तो जब आप बॉर्डर डिजाइन लिखोगे ना गूगल में तो आपको इस तरीके के बॉर्डर डिजाइन मिल जाएंगे और इससे भी अलग तरीके के मिल जाएंगे। अगर आपको यही रखना होगा तो आप ये रख सकते हो, अदरवाइज कुछ और भी आप रख सकते हो। तो हम इसका साइज एक सेट कर लेते हैं और साइज सेट करने के बाद हम इसको यहाँ रख लेते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम पेज को जूम कर लेते हैं समझने के लिए। भी पेज को जूम करने के बाद हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें कलर ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से हमें ले लेना है ब्लू कलर। ब्लू कलर इसलिए क्योंकि मैंने थीम इसकी ब्लू दी हुई है, इसलिए मुझे ब्लू लेना है। उसके बाद हम इसको करेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, तो हमारे पास वही ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखना है और इसको मूव करना है यहाँ राइट साइड को। जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे ना, हम पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ एक रोटेशन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यही चीज मुझे बॉटम साइड में भी रखनी है, तो कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और हम दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब इनको हम कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा पेज को जूम आउट करते हैं और इनको ना नीचे लेके आते हैं। नीचे लाने के लिए हम इन पे क्लिक करेंगे किसी भी एक पे। कीबोर्ड से हम शिफ्ट पे दबा लेंगे, जिससे ये क्या होगा, इनका प्रोपोर्शन खराब नहीं होगा। कुछ इस तरह से हम इनको यहाँ पे रख लेंगे। इतना करने के बाद हम पिक्चर फॉर्मेट में चले जाएंगे और रोटेशन में जाके हम कर देंगे फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, अब अपने कीबोर्ड की मदद से जो आपकी कीबोर्ड की नेविगेशन कीज होती हैं, एरोज जो होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको इन्हें कहाँ रखना है। अगर आपको इनकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप कीबोर्ड की मदद से भी पोजीशन इनकी सेट कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। क्लियर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे नाम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर, फिर हम चले जाएंगे वर्ड आर्ट ऑप्शन में।
यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले लो आप। नॉर्मली मैं ले लूंगा यहाँ पे सबसे बेसिक स्टाइल। मुझे इसमें लिखना है कैप्स लॉक में लिखना है मुझे इसमें ECC एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस। तो ये हम इसके अंदर लिख लेंगे। इतना करने के बाद हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स के अंदर हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद हमें चले जाना है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में और ये जो हमारा फ्लो पाथ है ना, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा इसको मैनेज करना है, जहाँ पे इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे हम इसका साइज बड़ा करने लगेंगे आप देखना कि थोड़ा सा एक कर्व में ना बैंड होने लग जाएगा ज़्यादा। तो आपको इसे कितना बैंड करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको साइज सेट कर दो, ठीक है। इतना आपको इस तरह से इसको रख लेना है। रखने के बाद हमें दोबारा से शेप फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे दोबारा से हमें इफेक्ट में क्लिक करना है, शेडो में जाके इसको नो शेडो कर देना है, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना होगा तो उसके लिए हमें होम टैब में जाना है। होम टैब में आने के बाद हमें कौन सा फॉन्ट का स्टाइल रखना है, यहाँ से हम अपने फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे ये वाला फॉन्ट का स्टाइल रखना है, तो ये वाले फॉन्ट में ही चले जाएगा। फिर टेक्स्ट का कलर हम लोगों को चेंज करना है। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर रख देते हैं ब्लू। क्लियर। अब इतना करने के बाद इसमें हम लोगों को एक अंडरलाइन टाइप चाहिए और वो भी हम लोगों को कर्व में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग दोबारा से चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। अब इसके बाद हम चले जाएंगे शेप ऑप्शन में और यहाँ से ले लेंगे ये वाला शेप जो कि एक आर्क है, ठीक है। आपको इस आर्क को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरह से येलो टाइप का पॉइंट दिखेगा, जिसको कि आपको मैनेज कर लेना है कहाँ तक आपको रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको रख लो अपनी अकॉर्डिंग, आपको जैसे सही लगेगा। और इसका साइज भी आपको इसी तरीके से मैनेज करना है, मतलब आपको इसे छोटा या बड़ा एडजस्ट कर लेना है, जैसे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में इसको सूटेबल लगेगा। तो मैं इसको फिलहाल अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत इस तरह से कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा जब आप इसको रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये मतलब येलो पॉइंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करना चाह रहा हूँ और आप देख लो कि कहीं पे जो गैप वगैरह है वो ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेना है। फिर कलर इसका मैच करना है, तो हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे, जहाँ पे हम शेप आउटलाइन ऑप्शन में जाएंगे और सिमिलर कलर दे देंगे जो हम लोगों ने टेक्स्ट पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से इसका आउटर लाइन भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक पिक्चर, जिसके लिए हम लोग इंसर्ट के अंदर जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, इसमें लिखा हुआ है सरस्वती माता। हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इसे करेंगे इंसर्ट। अब मेक श्योर कि आपकी जो इमेज है उसका लेआउट फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। मतलब पिक्चर फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रैप टेक्स्ट, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे आप किसी भी इमेज को मूवमेंट दे सकते हो, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है, जो कि मेरा ऑलरेडी है, जिससे कि मैं अपनी इमेज को इजीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अपनी इमेज को इस तरीके से इसमें एडजस्ट कर लेना है। तो मैं अपनी इमेज को यहाँ पे रख लेता हूँ। ये मैंने इमेज यहाँ पे सेट कर दी। तो अभी देखो मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ना टेक्स्ट बॉक्स में, तो हमारा टेक्स्ट ऐसे हो जा रहा है। अदरवाइज हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमें इसमें क्या लिखना है, हमें इस पोर्शन में बनाना है सेशन वाला पार्ट। तो सेशन वाला पार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट में चले जाएंगे, जहाँ पे हम शेप्स में चले जाएंगे और यहाँ से हमें कोई शेप डिजाइन करना है। तो मुझे जो शेप रखना है सेशन के लिए, वो मुझे रखना है ये वाला शेप। इस पर हम क्लिक करेंगे और इस शेप को ना कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे। क्लियर। इतना करने के बाद हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे और इसका कलर मैनेज कर लेंगे उसी तरीके से। आउटलाइंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे व्हाइट भी रख सकते हो या नो आउटलाइन भी आप कर सकते हो। तो अगर मैं नो आउटलाइन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर मैं इसमें रखता हूँ व्हाइट आउटलाइन तो ये उस कंडीशन में ऐसे दिखेगा। तो अपनी अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर लो। क्लियर। फिर हम लोगों को इसमें लिखना है सेशन। तो नॉर्मली आप शेप में क्लिक करिए, आपको लिखना है यहाँ पे सेशन। सेशन मैंने यहाँ लिखा 20। उसके बाद मुझे इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम लोग कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे एक हाइफन लगाएंगे, कुछ इतने एरिया तक लगाएंगे। फिर हम लिखते हैं 2 लिखने के बाद फिर से 20 लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम लोग हाइफन दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे हाइफन भी एडजस्ट हो जाएगा। फॉन्ट का साइज आपको बड़ा कर लेना है। अगर आप ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको होम में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है और प्रेस करना है कीबोर्ड का राइट स्क्वायर ब्रैकेट।
तो जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे आप देखिएगा आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो कुछ इस तरीके से बड़ा होने लग जाएगा। तो मैंने इसमें सेशन भी रख लिया है, मतलब सेशन वाला पार्ट भी हमारा इसमें डिजाइन हो चुका है। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें स्टूडेंट की डिटेल्स के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स की नीड है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इंसर्ट के अंदर चले जाएंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कुछ इस तरीके से इसमें डिजाइन कर लेंगे। तो लगभग इतना मैंने इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर लिया है। और इसको डिजाइन करने के बाद अब जो जो आपकी मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हो। तो जैसे मुझे इसमें नीड है नेम की, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखते हैं नेम। मैंने इसमें नेम लिखा, फिर हम लोगों ने इसमें लगाया कॉलन। कॉलन लगाने के बाद हम इसमें दे देंगे हाइफन। तो कुछ इस तरीके से इतने पोर्शन तक मैं इसमें हाइफन दे देता हूँ। फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं क्लास। क्लास लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा से कॉलन देंगे, जहाँ पे हम लोग अगेन इसमें हाइफन पोर्शन इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब हम इसमें लिखते हैं रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे हाइफन देंगे दोबारा से, कॉलन लगाने के बाद इस तरीके से हम लोग इसमें कॉलन दे देते हैं। उसके बाद हम इसमें लिख लेते हैं सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे हाइफन। तो अगेन हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से इतने पोर्शन तक डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर देना है, जिससे आपका ओवरऑल टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम कंट्रोल बी करेंगे, जिससे ये बोल्ड हो जाएगा। हम होम के अंदर जाएंगे, हम टेक्स्ट का कलर ब्लू ले लेते हैं। उतना करने के बाद आपको टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर लेना है अपने टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं इंक्रीज करूंगा आप देखना थोड़ा सा इस तरह से चीजें इसमें हो सकती हैं, क्योंकि मैंने टेक्स्ट का साइज पहले बड़ा नहीं किया था, तो इस वजह से यहाँ पे ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो जो आपका ये एक्स्ट्रा लाइन में हाइफन आ रहा है वो आप बैक स्पेस के थ्रू मिटा सकते हो। तो मैंने ये मिटाया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको भी मिटाएंगे, इसको भी साइज इंक्रीज करेंगे, इतना तक रखेंगे। और सेम हम लोग रोल नंबर पे भी ट्राई करेंगे, इसको भी इतना रखेंगे। और सब्जेक्ट के लिए भी हम लोग सेम चीज प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आने वाला है। अब हम एक और चीज कर लेते हैं कि हमने जो शेप रखा हुआ है इसकी आउटलाइन भी हम लोग ब्लू कलर में रख लेते हैं। यहाँ जाते हैं, इसके आउटलाइन ब्लू कलर में कर लेंगे हम लोग। अब आप देखोगे इसमें कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आ रही हैं, उनको आप कैसे सुधार सकते हो। उसके लिए आपने जहाँ पे लिखा है ना नेम, वहाँ आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सही सजेशन देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। सिमिलरली क्लास वाले ऑप्शन में भी आपको सेम चीज करना है, बट ये क्लास वाले को ठीक बता रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, तो क्लास वाले में ये इशू आ रहा है, राइट क्लिक करिए और ये सही हो जाएगा। रोल नंबर में भी सेम इशू आ रहा है, तो रोल नंबर वाले को भी ठीक कर लेते हैं। सेम हम सब्जेक्ट को भी ठीक कर लेंगे ऐसे। तो सब्जेक्ट में भी जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी ये उसको भी ठीक कर देगा। अब लगभग हमारा इतना पार्ट इसमें डिजाइन हो गया है। ऑलमोस्ट हमारा जो डिजाइन है वो है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें दो और सेक्शन इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग एक लिखेंगे डेट का पोर्शन और एक में हम लोग लिखेंगे सिग्नेचर, जिसके लिए हम लोगों को चले जाना है इंसर्ट के अंदर, हमें आना है टेक्स्ट बॉक्स में और करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे डेट। डेट लिखने के बाद हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको बोल्ड कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेम हम लोग होम टैब में जाते हैं, यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का कलर ब्लू कर लेते हैं। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद आपको शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देना है। होम यहाँ पे आपको शेप फिल में जाके नो फिल भी कर देना है। डन। अब क्या करना है, इसके आउटलाइन में क्लिक करना है, जहाँ पे कंट्रोल डी हम लोगों को प्रेस करना है और हमें क्या करना है, हमें इसको भी यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सिग्नेचर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिग्नेचर। इतना करने के बाद इसको रखेंगे राइट अलाइनमेंट में, जहाँ पे हम कंट्रोल आर अगर प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइनमेंट पे सेट हो जाएगा। अब एक और चीज इसमें कर लेते हैं हम लोग, मतलब इसके लिए ना एक पोर्शन हम लोग और ऐड करते हैं। पोर्शन ऐड करने के लिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बेसिकली, कि हम यहाँ पे ना एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो लाइन इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे हम एक काम करते हैं, चलिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और मैं ना इसको एक काम करता हूँ, इसके ऊपर ऐसे सेट कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं बेसिकली, डेट के लिए कुछ पोर्शन रखते हैं जहाँ पे हम हाइफन दे देते हैं ऐसे और एक स्लैश दे देते हैं। ठीक है, और फिर स्पेस देते हैं, फिर हम यहाँ पे हाइफन देते हैं और उसके बाद फिर हम एक स्लैश दे देते हैं और फिर इस तरह से थोड़ा सा हाइफन दे देंगे जो कि ईयर्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे अमेजिंग टॉपिक के साथ और इस तब तक के लिए यहाँ पर सेट करेंगे।
पर इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, ओवरऑल टेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ पे बस हम लोगों को हाइफन देना है। कंट्रोल आर से इसको राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं और जहां तक हम लोगों को ये चाहिए होगा वहां तक हम कुछ इस कंडीशन में इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? और आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है सिग्नेचर के ऊपर। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इतना पोर्शन जो है वो इसमें ड्रॉ हो जाएगा। अभी आप देखोगे अगर मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ तो कंट्रोल प्लस पी से आता है प्रिंट ऑप्शन। कितने इजी स्टेप्स में हम देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पे फ्रंट पेज डिजाइन कर लिया है। अगर आपको इसमें कलर की जरूरत है तो क्या करना है, डिजाइन में जाना है, पेज कलर में चले जाना है और यहाँ से आपको जो भी कलर लगेगा ठीक अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली वो आप इसमें कलर दे सकते हो। अभी जैसे मैं समझने के लिए इस पे कोई नॉर्मल सा यही वाला अगर कलर दे दूँ और यहाँ से पेज को थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देखोगे आपके सामने में ना कुछ इस तरीके का रिजल्ट है। आपने देखा होगा कि जब हम फाइल्स डिजाइन करते हैं, कोई नोटबुक में डेटा प्रिपेयर करते हैं, कोई प्रोजेक्ट रेडी करते हैं तो हमें इस तरीके के एक फ्रंट पेज की नीड होती है और एक काफ़ी यूनिक और एक काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके का फ्रंट पेज डिज़ाइन हम लोग MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई बड़ी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है या फिर हम लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत ही कम स्टेप्स में हम लोग इस तरीके का एक प्रोफेशनल फ्रंट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और इस डिज़ाइन में मतलब इस वीडियो में बताए गए जिन जिन ऑप्शन से मैंने आपको ये फ्रंट पेज डिज़ाइन समझाया है वो ऑप्शन भी आपको समझ में आए होंगे। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अभी भी अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।